हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल विधि एजुकेशन में। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं आप लोगों के बीच ऐसी ही वीडियो लाते रहती हूँ। आज मैं बताने जा रही हूँ आप लोगों को कुछ बेसिक इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला है प्राकृत संख्या। गिनती में उपयोग की जाने वाली सभी संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ये जाते रहेगा। दूसरा है सम संख्या। ऐसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जो संख्या 2 से पूरा विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे कि 2 4 6 8 10। अगला है विषम संख्याएं। ऐसी प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूरा विभाजित ना हो। जैसे कि 1 3 5 7 9 11 13 15 ये ऐसे ही होता रहेगा। चौथा है पूर्णांक संख्याएं। धनात्मक और ऋणात्मक और जीरो से मिलकर बनी हुई संख्याएं पूर्णांक संख्या होती है। जो हमारा धनात्मक संख्या होता है, ऋणात्मक और जीरो से मिलकर बनी हुई संख्या पूर्णांक संख्या होती है। ये 3 प्रकार के होते हैं: धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और उदासीन संख्याएं। पूर्णांक तो धनात्मक संख्याएं में 1 से लेकर अंत तक की सभी धनात्मक संख्याएं धनात्मक पूर्णांक कहलाती है। ऋणात्मक संख्याएं 1 से लेकर अंत तक की सभी ऋणात्मक संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती है। उदासीन पूर्णांक ऐसी पूर्णांक जिस पर धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह का कोई प्रभाव ना पड़े और यह जीरो होता है तो हम इसे उदासीन पूर्णांक कहते हैं। अगला है पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या में जीरो से शामिल कर लेने से पूर्ण संख्या बनती है। या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि प्राकृत संख्या यानी कि जो गिनती की संख्या होती है उसमें अगर हम जीरो शामिल कर दें तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। वह पूर्ण संख्या बन जाता है। जैसे 0 1 2 3 4 5 ये ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। भाज्य संख्याएं। ऐसी प्राकृत संख्याएं जो स्वयं से और 1 से विभाजित होने के अतिरिक्त कम से कम किसी एक अन्य संख्या से विभाजित हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसी प्राकृत संख्या जो स्वयं से और 1 से विभाजित होने के अतिरिक्त कम से कम एक अन्य संख्या से विभाजित हो उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 4 6 8 9 10 12। 4 1 से होगा, 2 से और 4 से। 6 2 से होगा, 3 से 1 से। तो ये हो गया हमारा भाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या ऐसी प्राकृत संख्या जो सिर्फ खुद से और 1 से विभाजित हो तो और किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 2 3 5 11 13 17। 2 1 से ही होगा और 1 से और खुद से होगा तो इसीलिए ये अभाज्य संख्या हुई। सह अभाज्य संख्या। कम से कम 2 अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह जिसका HCF 1 हो। जैसे कि 5 7 2 3।
परिमेय संख्या बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्लास 10 की बुक में इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए ये आप अच्छे से देखिएगा। तो ऐसी सभी संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में लिखा जा सकता हो, ऐसी सभी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता हो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, ऐसी सभी संख्याएं जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ q हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, जैसे कि 5, 2/3, 11/4, √25। अगला है अपरिमेय संख्या, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो, मुख्यतः उन्हें रूट के अंदर लिखा जा सकता है और कभी भी उसका पूर्णांक वर्गमूल नहीं निकलेगा। जैसे कि √25 है तो √25 का वर्गमूल 5 होता है, तो ये अपरिमेय संख्या में नहीं निकलेगा। √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। √5 105 इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो ये हुआ हमारा अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या, अपरिमेय और परिमेय संख्या को सम्मिलित रूप से लिखने पर वास्तविक संख्याएं प्राप्त होती है, जैसे कि √3, 2/5, √15, 4/11। तो दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो यहीं पे ख़त्म होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।